तो कहता है Nasir introduced 5 lakh into the business by paying money into a business bank account. So एक मेरे पास बैंक वाला एसेट बेटा और एक मेरे पास कैपिटल वाली ऑनर इक्विटी। तो मैं आप देखिएगा यहाँ पर एंट्री क्या परफॉर्म करूंगा, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा, तो बैंक को डेबिट करके मैं कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, उस समय लगी है बात नहीं? यस सर। अच्छा, कहते हैं द बिजनेस बॉट अ मोटर वैन फॉर ₹60,000। बिजनेस ने मोटर वैन को खरीदा कितने का बेटा? 60,000। ठीक है, ठीक है बेटा। वैन डेबिट Yes, sir. बैंक क्रेडिट। हाँ, तो आप ये देखिएगा मुझे क्या करना है कि जो मोटर व्हीकल है वो इंक्रीज हो गया और मेरे पास मेरा बैंक डिक्रीज हो गया, तो मोटर व्हीकल वाला एसेट इंक्रीज, उसको डेबिट कर दूंगा और जो बैंक वाला एसेट है उसको क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है बेटा? यस सर। कहते थे बिजनेस बॉट सम इन्वेंट्री फॉर ₹30,000 पेइंग बाय चेक। हमने इन्वेंट्री खरीदा और 30,000 हमने उसको चेक से पे किया। ठीक है, इन्वेंट्री डेबिट और बैंक क्रेडिट। इन्वेंट्री डेबिट और बैंक क्रेडिट। बहुत अच्छे यार, क्लियर है? यस सर। यस सर। आप सबको समझ आ रहा नहीं आ रहा? Yes, sir. यस सर। कहते the entire inventory purchased in transaction 3 was sold for 50,000 in cash. So 30,000 goods costing 30,000 were sold for 50,000. हाँ बिल्कुल। तो पहले मेरे पास अब देखेंगे मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई, मेरी इन्वेंट्री कम हो गई, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर दूंगा, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दूंगा। यू गॉट इट? ठीक है बेटा? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद जी कैश डेबिट कैश क्रेडिट होगी और ठीक है, कैश क्रेडिट कैश हाँ। क्रेडिट। कहता है मोर इन्वेंट्री वाज परचेज फॉर 100,000 ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट पर इन्वेंट्री खरीदी, सो इन्वेंट्री वाला एसेट इंक्रीज हो गया, उसके साथ पेएबल वाली लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इन्वेंट्री डेबिट और पेएबल्स क्रेडिट। कहता है 50% ऑफ द इन्वेंट्री परचेज इन ट्रांजैक्शन 5 वाज सोल्ड फॉर 80,000। ऑल दीज सेल्स वर ऑन क्रेडिट। इसका मतलब हाँ, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 वर सोल्ड फॉर 80,000। उस समय लगी बात नहीं? भाई समझ आ रही है नहीं आ रही यार? कॉस्ट ऑफ सेल। Yes, sir. देखो आगे कहता है पेमेंट ऑफ 30,000 वाज मेड टू अ सप्लायर फॉर सम ऑफ द परचेजेस। कुछ जो हमने परचेज, हाँ वही पेबल था। अब उस पेबल को मुझे पे करना है, तो मुझे क्या करना है बेटा? आप ये कहेंगे कि पेबल्स डिक्रीज कर दूंगा, कैश या उसने क्या है पेमेंट ऑफ 30,000 मेड बाय सप्लायर फॉर दी। अब अच्छा, अब इसके बीच में आप ये कह लें कि कैश क्रेडिट। कैश क्यों? क्योंकि देखो वो बैंक और कैश को अलग लेके चल रहा है। आप समझ रहे हैं? जहां पे उसने बैंक के थ्रू पेमेंट करनी होती है वहां बताता है कि भाई चेक पेमेंट हुई। ठीक है, तो अब नहीं बताया तो ये कहता है a payment of 40,000 was received from a customer for some of the sales on credit। जो हमने अपने कुछ सेल्स क्रेडिट पर की थी उसका 40,000 हमने रिसीव कर लिया ना, तो इसका मतलब ये हमारे रिसीवेबल्स थे, तो रिसीवेबल से हमने 40,000 रिसीवेबल्स कम होंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। और कैश Nasir drew 10,000 from bank account for his personal use। बैंक कम हुआ और ड्राइंग बढ़ गई, तो ड्राइंग बढ़ती है तो डेबिट कर देते हैं, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। बैंक क्रेडिट होगा। उसके बाद कहता है कि Nasir paid 2,000 for diesel for the motor van using a business check। ठीक है, तो ठीक है ना, 2,000 उसने पे किया डीजल के लिए। हाँ, Nasir paid 2,000 for diesel for the motor van using a business check। ये एक्सपेंस होगा ना? एक्सपेंस है, सो ये हमारे पास आप ये कहेंगे कि आप इसको फ्यूल एक्सपेंस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, फ्यूल एक्सपेंस को आप अपने पास लिख लें और उसके साथ वो जो
बैंक वाला एसेट डिक्रीज हुआ उसको करते हैं, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. The business paid 15,000 by check for the premium on an insurance policy. ये इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम था। अब ये इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम हमने ये भी एक्सपेंस होगा किसी बिजनेस के उसके लिए है, तो हम इसको कर लेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस को अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे, वो बढ़ गया उसको डेबिट कर देंगे और बैंक डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट करेंगे। द बिजनेस रिसीव्ड अ बैंक लोन ऑफ 100,000 repayable in 2 years. बैंक इंक्रीज होगा क्योंकि जो लोन मिलेगा, हाँ बैंक वाला एसेट इंक्रीज होगा, लोन वाली पेएबल्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आपने काम Sir, first transaction एक दफा बता दें। सॉरी बेटा, First transaction एक दफा बता दें सर। क्या दोबारा received introduced 5 lakh into the business by paying money into the business bank account, तो बैंक बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया, ठीक है। सही है सर। अच्छा, अब आपने ना इस एक क्वेश्चन की ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करना है, इसकी जर्नल्स में, फिर जर्नल से लेजर से और लेजर से ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ठीक है बेटा। Okay sir. Yes sir. Yes, sir. उसके बाद आपकी चीज है वो, उसके बाद आगे इसके अंदर वो आपके पास अभी कह रहा है कि ऑफ ऑर्डर ट्रेडर्स, ठीक है। चलो इसको कर लोगे, इसको भी, दूसरे क्वेश्चन को भी, दो क्वेश्चन। Yes, sir, ये पेज नंबर बता देते पेज नंबर 119। यार मेरी बात सुनो, वो 119 क्या है, ये मेरे पास पुराना स्टडी टेक्स्ट है ना जो पड़ा हुआ था, मैं उसको रिप्लेस नहीं कर सका, तो 119 और इसके साथ साथ तुम इसकी पिक्चर ले लो तो ज्यादा मुनासिब है यार। सर पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर ले लो, ठीक है। इसके आपने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना, ले लिए सर। और पेज नंबर इसका जो है 119 है मेरे स्टडी टेक्स्ट। नीचे वाले क्वेश्चन की भी पिक्चर ले लो। हाँ बेटा, ले लिया पिक्चर। Done, sir. अच्छा, और इसकी भी पिक्चर ले लो। बस आपने वही जर्नल लेजर और ट्रायल। Yes sir. हाँ, ये काफी से ज्यादा है, ये दो क्वेश्चन जो है ना, ये आपको आप ये कहेंगे अच्छा खासा तंग कर दें आपके पास। आगे भी क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। आप ना डेली बेसिस पर दो क्वेश्चन अपने पास करते जाएं। एक क्वेश्चन करना चाहें एक क्वेश्चन कर लें, दो करना चाहें दो कर लें, आपकी मर्जी पर डिपेंड है, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपके टॉपिक को ग्रो करता जाता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, आपको ये बात समझ में आई है बेटा? जी, यहाँ तक चीजें क्लियर है? आगे चलूं बेटा? Yes sir. अच्छा पुत्र, अब ना सारे लोग मुझे तवज्जो देंगे, पूरी अटेंशन मुझे आपकी देंगे। अच्छा, Yes sir. साहिब, लोग कम क्यों हैं यार? कुछ लोग रास्ते में होंगे फिजिकल क्लास के लिए। क्लास के लिए तुमने मेरे से ड्रामा किया है, आए तुम है कोई नहीं, एक बच्ची बस मेरे पास आई है, और कल से आएंगे इंशाल्लाह। और अभी अब एक दो दिन वेट करो, एक आध दिन वेट कर लो ना। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, उसकी वजह ये है कि अभी ना आपके पास आर्मी वाले कुछ छापे छुपे मारे अच्छे, वो तुम आज नहीं आए, ठीक है। बस कम लोग, एक दो लोग अगर आना चाहिए तो मुझे कोई एतराज नहीं है, 5 लोग भी आना चाहिए तब भी कोई एतराज नहीं है, पूरी क्लास ना आ जाओ अभी कुछ दिन के लिए। सर हम न्यूज़ की वजह से नहीं आए, न्यूज़ में काफी बता रहे थे। वो आपने सही किया, क्योंकि यहाँ पर भी ना आपके पास सुबह सवेरे से आर्मी जो थी ना, वो आपके पास हॉस्टल वो गई है, उसने खाली करवा दी है, बाकी सब कुछ उसने, तो अब वो आर्मी वाला मामला है। आपको अंदाजा भी है कि आर्मी फिर बात सुनती नहीं, जो ना कमिश्नर वगैरह हो कुछ और हो तो वो बात फिर भी सुन लेते हैं, आप उनको समझाने की कोशिश करें तो वो समझ जाते हैं। अब आर्मी की समझ जो है ना वो जरा हमारे पास से बाहर होती है,
तो ना वो फिर एक लाइन पे चलना शुरू हो जाते हैं जो हमारे लिए आप ये कहें कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो वो ये है कि एक दो लोग ना हो तो कोई मसला नहीं है, वो तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। यार नेट कनेक्शन का इशू था, बाकी आप देखिए ऑनलाइन क्लास तो वो मैनेज हो जाता है। तो एक दो दिन अभी वेट कर लो जरा, ये 10 बैठे हैं तो उसके बाद आ जाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल अगर कोई मतलब और कुछ लोग आना चाहे तो जरूर आ जाए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 4-5 लोग भी अगर हों तो कोई मुझे मसला नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में ना आ जाए, फिर वो आपके पास अभी एक इशू होने वाली बात होगी। अच्छा चलो भाई, अच्छा अब सब लोग यहाँ मेरी तरफ अपनी तवज्जो रखेंगे। बेसिकली आपका जो फर्स्ट फेज है वो कंक्लूडेड हो। ये जो पहला फेज था इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ डेफिनेशन थी, अकाउंटिंग इक्वेशन थी, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस वाला पोर्शन था। ये वो फेज था जो आपके पास आप ये कहने कि हमने कुछ मैनेज कर लिया, कुछ हमने परफॉर्म कर लिया। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस सर। अच्छा अब यस सर। इसकी ना प्रैक्टिस हमें चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं, हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन की अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, हमें जर्नल की अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, लेजर की। यानी आप ये कह लें कि आप ना इंटरेस्ट को परफॉर्म करना आपके लिए कोई इशू ना हो, बड़े जबरदस्त तरीके से आप इंटरेस्ट को परफॉर्म कर लें। आप मेरी बात को बड़ा समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। लेकिन जो अब इसके बाद का टॉपिक है ना वो हमारे लिए बहुत ही एबनॉर्मली इंपॉर्टेंट। अब ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली पेपर में एग्जामिनर ने आपसे पूछने और बड़े अच्छे वेट के पूछने हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। अब इनमें जो क्वेश्चंस आपके पास हैं उनमें एक अभी हम क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे, वो है हमारे पास हमारे स्पेशल जर्नल। इसको हम लोग इसमें बुक्स आप प्राइमरी करना, ठीक है बेटा, इनको स्पेशल जर्नल। इसी के साथ हमारे पास आप ये कहेंगे अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स, ये टॉपिक है। उसके साथ आप ये कह लें कि हमारे पास यूनियन फॉर बैड डेट, उसके साथ हमारे पास आप ये कहें कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, देन इन्वेंटरी एंड प्रॉफिट प्लान। एक टॉपिक इसके अलावा बैंक रिकॉन्सिलिएशन, उसको साइड पे कर दो। बस यूं समझ लो, यहां से लेके यहां तक हमारा आइटम ये आईटी। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। अभी तक जो कुछ सीखा है यहाँ अप्लाई, सब कुछ इसी डोमेन में आपसे पूछा। पहले वाले टॉपिक्स की आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, वो प्रैक्टिस मैं आपसे करवाता रहूंगा डेली बेसिस पे। बल्कि मैं तो भी मेरे दिल में ये आ रहा है कि मैं सर वही से रिक्वेस्ट करूं कि वो आपको डेली प्रैक्टिस में लेके चला, आपके बैच को फौरी तौर पे प्रैक्टिस में ले जाए, ताकि आपके जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बहुत अच्छा हो। आप मेरी बात को फॉलो करें इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। यस सर। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कल से वो आपकी क्लास को प्रैक्टिस में लेके चले जाएं, चाहे पहले प्रैक्टिस कराएं या बाद में प्रैक्टिस। आपके लिए टाइम कौन सा है? क्लास कितने बजे शुरू होती है? 2 बजे। फिर इसके बाद फ्री है। यार इससे पहले आपकी क्लास कितने बजे शुरू होती है? सुबह से 11 बजे सर। 11 बजे। 11 से पहले कोई क्लास हो? 9 बजे सर फ्री है। सर 12 से 1 वाला जो पीरियड है वो खाली होता है। सर 12 से 1 12 से 1 पे को है, इकोनॉमिक्स की क्लास है। सुने 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 सुने, 10 से 12 फ्री है। मैं आपकी क्लास को
10 से 11 की ऊपर अरेंज करवा दो तो मसला तो नहीं होगा। नहीं सर हमारी क्लास होती है। बेटा BMBS की क्लास होती है सर। की क्लास है। सर 2 के बाद करा दें, 2 के बाद 2 से 3। BMBS यार क्लास को अरेंज करके आपकी एक रिवीजन, फिर दूसरी बात ये कि रिवीजन की जो आपके पास सबके सेशन है 2-3 रख लेते हैं, एक इस टाइम पे दूसरा अगले टाइम। उसमें ये हो जाएगा कि आपके पास अपनी दूसरी क्लासेस को भी काउंट करना है, तो फिर उसके साथ साथ अलाइन हो ये सारे चीजें। ठीक है, ओके सर सर। समझ नहीं आई, काइंडली रिपीट कर दें। क्या बेटा? समझ नहीं आई सर, आपने क्या कहा है वो काइंडली रिपीट कर दें एक दफा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो रिवीजन क्लासेस का स्केड्यूल है, मैं एक से ज्यादा आईटी के बैचेस रखवा देता हूँ जो डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के बीच में चलना शुरू होते हैं। ठीक है, उससे हो जाएगा कि आपके पास आपका टाइम है जो आपको सूट करता है, उसके मुताबिक आप उस बैच को ज्वाइन कर लें। ओके सर। सही है सर। चलिए, अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, मेरे पास अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया आप इनको परफॉर्म करें, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करवा दूं। यस सर। हाँ भाई, यस अगर सर। बताना हो तो मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करवा दूं। यस सर। जी सर करा दें। अब ये जो पहला टॉपिक है हमारे पास, वो हमारे पास हमारा स्पेशल एनालिसिस। अब हमारे पास जनरल में कुछ बेसिक इश्यूज हैं, जब आप इसको कर रहे हैं तो अभी आपको उसका बड़ा एहसास भी होगा कि यार आपके जर्नल से ट्रायल बैलेंस तक जाना कुछ सादी सी बात नहीं है। 8-10 ट्रांजैक्शन को भी मैनेज करना, भी आपको अगर मैं कलेक्टिवली देखूं तो शायद 20 से 25 ट्रांजैक्शन हो। इन 20 से 25 ट्रांजैक्शन के ऊपर आपका कितना टाइम लगेगा ये आपको लग समझ जाएगा। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है? तो जो आपका जर्नल था उसके बीच में एक एंट्री को लिखने के लिए आपको टाइम लगता है। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? ओके, समझ आ रही है बात, नहीं आ रही? यस सर। आपको डेट के कॉलम में डेट लिखनी पड़ेगी, आपको पर्टिकुलर्स के कॉलम में डिटेल लिखनी पड़ेगी कि भाई ये कैश था, ये आपके पास आप देखेंगे कैपिटल था, सेल्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, नरेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको डेबिट वाले कॉलम में डेबिट लिखना पड़ेगा, क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट लिखना पड़ेगा, फिर आपको एक सेपरेशन लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्लियर है? कोई बात समझ में आई? यस सर। यस सर। इशू क्या होगा? इशू ये होगा कि अगर मैं एक दिन के बीच में इन ट्रांजैक्शंस को जनरल में परफॉर्म करने की कोशिश करूं तो मैं एक दिन में कितनी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता हूं? देखो, इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ भी नहीं तो 30 सेकंड तो लगे ही होंगे। बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, यस सर। मतलब कि अगर 30 सेकंड एक ट्रांजैक्शन के लिए, तो एक मिनट में कितनी ट्रांजैक्शन होती है? 2। और एक मिनट में अगर 2 ट्रांजैक्शन है तो एक घंटे में कितनी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी? और 120। घंटों में कितनी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी? 960। इसके बाद ठीक है, माइक बेटा म्यूट कर दो अपने और मेरी बात को गौर से सुनो। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ,
क्लियर है ये बात? Yes, sir. तो इस बात को अंडरस्टैंड करो कि इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे मिनिमम आप एक के 30 सेकंड्स चाहिए, और उसके बाद अगर आप देखें तो मैं एक साल के अंदर सॉरी एक दिन के अंदर मैं मैक्सिमम 960 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकता हूं। ये भी उस सूरत में जब मैं रिपोर्ट बन जाऊं। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। तो मुश्किल। अच्छा आप एक बात मुझे बताओ, अगर एक दिन में मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आपने से के ट्रांजैक्शन जो है तो 4000 ट्रांजैक्शन होती हैं, तो अब मुझे बताओ मैं वो कैसे रिकॉर्ड करूं? हाँ आप एक किसी के पास हाल हो, बोलो ना यार। यार मेरी आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? जी सर आ रही है। एक दफा फिर रिपीट कर दें, सॉरी। मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास आपकी मुझे ना यहाँ पे 4000 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, मुझे बताओ मैं क्या करूं? स्पेशल जर्नल बना लें। आप इस चीज को देखें ना, मेरे पास हाल कोई नहीं है क्योंकि बुक भी एक ही होगी। अब ये नहीं हो सकता कि एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं आप यूं करें कि यार अच्छा बिलाल तुम इसरा करो ना, एक ट्रांजेक्शन तुम परफॉर्म कर लो, आमिर एक ट्रांजेक्शन तुम परफॉर्म कर लो, काशिफ एक ट्रांजेक्शन तुम परफॉर्म कर लो, हसन एक ट्रांजेक्शन तुम परफॉर्म कर लो, अली एक ट्रांजेक्शन तुम परफॉर्म कर लो। अब मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें, ऐसे नहीं हो सकता। यस सर। ये जरूर हो सकता है कि एक ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म करें, उस कॉपी के ऊपर कॉपी उसको पास ऑन कर दे, अगली ट्रांजेक्शन वो परफॉर्म करे, तब तो बात बन सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सेपरेट बुक्स के ऊपर हम इसको रिकॉर्ड कर लें। बेटा क्लियर है? यस यस सर। समझ गया सर। अब ठीक है, आप ये कहेंगे हम अपनी तरफ से अपनी रिकॉर्डिंग की तरफ अगर जाने की कोशिश करें तो ये बात जरूर है कि हम अपनी रिकॉर्डिंग के बीच में आप ये कह लें कि जो भी मैक्सिमम इसके बीच में जो उसको वो कर सकेंगे, यार 960 है तो चलो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, जोर लगा लेते हैं, तो हो सकता है 1100-1200 ट्रांजेक्शन भी करें, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकते। अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ी कि अब हम क्या करें, अब ये तो चीजें हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, ठीक है, और एक अकाउंटेंट के अलावा दूसरे लोग काम भी नहीं कर पा रहे। क्लियर है? यस सर। तो उस जगह के ऊपर हमारे पास फिर हमें एक चीज मुनासिब होती है, वो ये है कि हम फिर सब डिवीजन ऑफ जर्नल पे चले जाएं। ठीक है बेटा, फिर आना काम करना ना, वो शेख को या किसी को जाके बोलना कि वो आईकैप के साथ जो मीटिंग है उसको किधर किया, और शुजा साहब से कहें कि वो उधर नीचे पहुंचे, ठीक है, ताकि फिर मैं उधर आ जाऊँ। शेख को कहना मुझे बता दे लैब में या किसी जगह पर अरेंज किया। जी बेटा, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अब यहां से आगे हमने क्या करना है, अब हम करते कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो स्पेशल जर्नल है ये बेसिकली हम लोग अपने पास अपनी सब डिवीजन ऑफ जर्नल की तरफ चले जाए। स्पेशल जर्नल बेसिकली इट इज जो आपके पास आपका सब डिवीजन ऑफ बजाय इसके कि हम एक ही जर्नल मेंटेन करें, हमने इसको डिवाइड किया। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। अब इस डिवीजन में हमने क्या किया, हमने सेल्स जर्नल बना दिया जो खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ सेल्स जर्नल। हमने इसके अंदर
सेल्स रिटर्न जर्नल बना ली हमने, इसके बीच में परचेज जर्नल बना लिया, उसके साथ साथ हमने परचेजेस रिटर्न जर्नल बना लिया। ठीक है बेटा, उसके साथ साथ हमने कैश रिसीट जर्नल बना लिया, उसके साथ साथ हमने एक कैश पेमेंट जर्नल बना दिया। ठीक है बेटा, और उसके साथ साथ हमने दी जर्नल जर्नल मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस सर। अच्छा, अब इससे फायदा क्या? सबसे पहले तो काम डिवाइड हो गया। हमने एक डिपार्टमेंट को, अकाउंटेंट को सेल्स असाइन किया, तुम्हारा काम सिर्फ सेल्स को रिकॉर्ड, दूसरे को हमने कहा भाई तुम्हारा काम सिर्फ सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड कर, तीसरे को हमने कहा जी आपका काम सिर्फ और सिर्फ परचेजेस को रिकॉर्ड करना, एक ने सिर्फ और सिर्फ परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करना है, एक ने सिर्फ और सिर्फ कैश की रिसीट्स को रिकॉर्ड करना है, एक ने सिर्फ और सिर्फ कैश की पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना है। और इन 6 जगहों से अगर कोई चीज बच जाएगी तो फिर हमने एक और अकाउंटेंट को बोला कि अगर एक ऐसी ट्रांजैक्शन हो, ना वो सेल हो, ना वो सेल रिटर्न है, ना वो परचेज है, ना वो परचेज रिटर्न है, ना वो कैश की रिसीट है, ना वो कैश की पेमेंट है, तो फिर उसको हम जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। अब इसके बीच में जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ध्यान में आ रही है? और समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। समझ नहीं आ रहा। बेटा मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली एंट्री करते थे, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यस सर। अब ना वो सेल है, ना वो सेल रिटर्न है, ना वो परचेज है, ना वो परचेज रिटर्न है। अब मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। यस सर। ना वो कैश की पेमेंट है, ना वो कैश की रिसीट है, तो फिर जो इस तरह की ट्रांजैक्शन होती है उसको उठा के हम फिर जर्नल में वैसे ही नॉर्मली रिकॉर्ड करेंगे जैसे करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हम डेप्रिसिएशन में एक्सपेंस को डेबिट करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट। यू गॉट इट? यस सर। ठीक हो, यहां तक मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब इसके अलावा कोई एंट्रीज है, जैसे बैटर्स की एंट्रीज आ रही हैं, जैसे करेक्शन ऑफ एरर्स की एंट्रीज आ रही हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर जो चैप्टर आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे कि इसके बीच में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक हो। अब एडवांटेज बहुत बड़ा कि यार मेरे पास आप ये कह लें कि डिवाइड हो गया काम, अब जितनी मर्जी इसके ऊपर लोड डाल दो, जो मेरे पास मेरा डिपार्टमेंट है अकाउंट्स का, वो इंशाल्लाह अब इस लोड को उठाने की कैपेसिटी का। ठीक है बेटा? ओके सर। अब इस जगह पे अब ये कहेंगे जब हमने इसको मेंटेन करना शुरू कर दिया और इससे रिलेटेड हमारे पास अब एक स्पेशल जर्नल्स में हम जब इसको लेके जा रहे हैं, अब ये जो 6 ट्रांजैक्शन है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा रेपिटेशन के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है वो सेल परचेज की, कैश की पेमेंट की, कैश की रिसीट्स की, ये 4 ट्रांजैक्शन है जो बहुत ही फ्रीक्वेंसी के साथ, उसके साथ साथ परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न भी चलता है। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? जी तो अब एक छोटा सा इशू आ गया, वो इशू आ गया कैश सेल्स और कैश परचेज। अब
अगर मैं कैश सेल्स कर रहा हूं तो एक वक्त में वो सेल्स भी है और कैश की रिसीट भी है। अगर मैं कैश परचेजेस कर रहा हूं तो एक वक्त में वो आपके पास अवेलेबल है कि कैश की पेमेंट भी है और परचेज भी है। आप ये बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? यस सर। अब सवाल ये पैदा हुआ कि यार हमने इसको कहां लिखे, क्या हम इसको सेल जर्नल में लिखे या कैश रिसीट जर्नल में लिखे, इसको परचेज जर्नल में लिखे या कैश पेमेंट जर्नल में लिखे? आपको मेरी बात बेटा समझ में आ रही है? यस सर। तो अकाउंटेंट्स ने फिर आपस में आके कहीं डिसाइड किया कि यार इसको ना अगर हम कैश सेल्स करेंगे तो इसको ना कैश रिसीट जर्नल में लिखें, और अगर कैश पेमेंट करेंगे परचेजेस की वजह से तो कहते फिर हम उसको जो हमारा कैश पेमेंट जर्नल है उसमें जाकर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब अगली बात होगी आसान होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैश सेल्स और कैश परचेजेस ने जाकर रिपोर्ट कहाँ होता है, आपकी कैश रिसीट जर्नल में और कैश पेमेंट जर्नल में, तो पीछे तो हमारे पास वो परचेजेस और वो सेल्स रहेंगे तो सिर्फ क्रेडिट है। जी मेरी बात समझ में आ रही है? सर एक दफा रिपीट करिएगा। है ना? सेल दो तरह की हो सकती है ना, या कैश या क्रेडिट। Yes, sir. अब अगर आपके पास आपकी कैश सेल्स को मैं निकाल दूं सेल्स में से, तो पीछे क्या बचेगा? क्रेडिट सेल्स। इसका मतलब कि सेल्स, परचेजेस, सेल्स रिटर्न और परचेजेस रिटर्न, ये जो चार जर्नल है ये सिर्फ और सिर्फ यहां से लेके यहां, ये सिर्फ ओनली और क्रेडिट का, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा? क्रेडिट का। इसका मतलब क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न, बस उनके लिए। ठीक है? यस सर। Yes, sir. हाँ, बस आज की क्लास यहीं पे खत्म कर लो, बस इसको यहाँ तक नोट कर लो, खत्म कर लो, कल यहाँ से आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा? यस सर। चलो पुत्रो, अल्लाह ओके हाफिज। सर। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़ सर।